तो फाइनली हम अभी घर आ चुके हैं। हम वहाँ से 7:30 बजे मायके पहुँच गए थे। मायके आए, फिर मैं मतलब 5-10 मिनट लगा। वहाँ से हम तुरंत भाग के अपने घर आ गए हैं। और ठंडक इतनी मतलब इतनी ज़्यादा थी कि बता ही नहीं सकते। और पूरे पूरे रास्ता आपको कोहरा और धुंध दिखने को मिला पूरे रास्ते। ये कहिएगा बारिश नहीं हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अभी हम आए तो यहाँ पे आते मान हम लग गए किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो वो क्या क्या बनाए हैं यहाँ पे, दाल फ्राई किए हैं, चावल है, दूध भी पक गया है, और भिंडी भिंडी की सब्जी, और बिना दाल फ्राई किए रखे हैं। बिना दाल फ्राई करवा क्यों रखी हो, आप भी तो खाते हो। तो श्रेया का मन नहीं था तो बिना फ्राई के दाल रखे हैं, और यहाँ पे फ्राई वाला दाल रखा हुआ है। तो मैं अपने हिसाब से मतलब रोटी इतने बनी हुई है, तो हम लोग 2 लोग फिर से मतलब बढ़ गए हैं, तो हम फिर से आटा तैयार करेंगे, फिर रोटी बनाएंगे। फाइनली इनको खाना निकाल दो, फिर उसके बाद करूँ। तुम्हारे लिए जुकाम बुखार खांसी भी, बुखार और एंटीबायोटिक दोनों अपन तीनों एक साथ रखो, अलग पानी में बांध के मिल जाए तो धुआं काबू कौन मारती है। कढ़ाई हटा दे बेटा। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ खाना। ये फाइनली, और भिंडी की सब्जी है, चावल है, गिलास पानी से फटाक से बस बड़की वाली दी कि छोटी वाली। ये रोटी। तो ये भिंडी की सब्जी है। बताइए मैंने क्या कहा, एक को लेके चल गए, मैं उसको लेके आता हूँ। तो फाइनली हमने दे दिया है खाना, और उसके बाद हम मतलब बेटे जी जाएंगे कॉलेज। तो हम लोग आ गए हैं टाइम से, तो उनके लिए मैं बना लूँगी रोटी, और अपने लिए और श्रेया के लिए। 3 लोग मतलब नहीं, बेटे जी के लिए भी रोटी रखा है। तो मतलब फाइनली वो लोग 2 लोगों के लिए आटा तैयार किए थे हस्बैंड, और हमारा और प्रिंस का नहीं था, तो प्रिंस का हो गया है। और अब जो तैयार करेंगे हम अपना और श्रेया का तैयार करेंगे। तो फाइनली मैं आप लोगों को अपनी साड़ी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें कमेंट था कि जब आप ये वाली साड़ी पहनिएगा तो मतलब ये वाला जो साड़ी है, ब्लाउज है, वो दिखा दीजिएगा। तो फाइनली हम अभी स्वेटर निकाले थे, और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं पहले तो किचन में लग गई आते ही, और उसके बाद मैंने स्वेटर नहीं पहना और मैंने स्टॉल रख लिया। और मेरी ये जो मैंने ब्लाउज पहन रखा है, तो इसमें क्या कमेंट था कि आप ये वाली साड़ी दिखाइएगा। और ये ब्लाउज जब हम बना रहे थे तब उस टाइम हमने दिखाया था, तो उसमें कमेंट था कि आप ये वाली मतलब साड़ी ब्लाउज जो है पहन के दिखाओ। तो मैं अभी ये वाली साड़ी कल पहनी थी, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली जो है साड़ी पहनी हूँ, और ब्लाउज भी मेरा बन चुका है था, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है ये साड़ी अभी काफ़ी दिन के बाद ही पहनूँ, या मतलब ठंडी बीत जाए तब पहनूँ। और मेरा यहाँ पे ना जो वो है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मेरा जो ये वो डोरी है ना, वो पता नहीं कैसे ढीली बनी थी तो खुल गई है। ये देखिए, पहले इसको बांध हम लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने ब्लाउज का डिज़ाइन जो सिलाई करते समय दिखाया था, तो फिर दिखा देती हूँ कि मेरी ब्लाउज कैसी है।
और फाइनली मैं अपने साड़ी का लुक भी दिखा दूंगी आप लोगों को। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे ब्लाउज का जो गला किस तरह से मैंने बनाया है। आप लोग जब आप लोगों को दिखा रहे थे तो आप लोगों को ये लग रहा था कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो फाइनली मैंने पहन के आपको दिखा दिया है। और मैंने इसमें डिफरेंट ये लगाया है इसका रेड कलर, क्योंकि इसमें रेड है, जगह जगह भी इस पर रेड है, तो इसमें मैंने डिफरेंट कलर लगा दिया है। और ब्लाउज भी मेरी फिटिंग है। और मैं आपको साड़ी भी दिखा देती हूँ। और इसके साथ अगर ये साड़ी किस पहनते हो तो इसमें अगर आप स्टोन इस तरह के लिए हो रेड कलर अपोजिट, तो वो बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है। और अब हम आपको दिखा देती हूँ अपनी साड़ी लुक जो पूरा फाइनली। अभी मैं बहुत अच्छे से नहीं पहनी हूँ क्योंकि मैं सुबह का टाइम है और सुबह में मैं इतना अच्छा से पहनी नहीं हूँ। यही साड़ी मैं पहन के रात को सोई थी। और अभी आप समझ सकते हो कि ये साड़ी जो है मुलायम के साथ साथ कंफर्टेबल भी बहुत है। तो ये देखिए, और इसमें ये मोरपंखी के तरह डिजाइन बने हुए हैं। तो फाइनली आपको कैसे लगी ये साड़ी और बिखरा हुआ बाल कैसा लगा, कि जैसे कि मतलब मैंने जैसे बनाया था वैसे ही चली आई। और जब हम वहाँ से आए थे उस समय शादी ब्याह हो रहा था, मतलब जयमाल वगैरह काफ़ी लेट में हुआ था, फिर ब्याह हो रहा था। तो उस समय ब्याह पे बैठे थे और हम लोग निकले हैं 6:05 पर वहाँ से निकले हैं। एक्चुअली हम लोग गए थे प्रतापगढ़। और मेरी जो है ममेरी बहन है उनके घर, उनकी ममेरी बहन की लड़की की शादी थी। और इतना दूर मेरा रिश्तेदारी कोई भी नहीं है कि हमें प्रतापगढ़ तक जाना पड़े, सबसे दूर जो है ये थी। और फाइनली हम लोग गए, फिर वापस आ गए। वापस इसलिए आ गए कि फूफा जी आ रहे थे। और मतलब अगर छूट जाते तो फिर ये सोचना पड़ता कि किसके साथ जाऊं, छोड़े। और इतनी दूर है कि हमें लोग को छोड़ना भाई एक बहुत बड़ा काम है कि हम लोगों को छोड़ें या फिर वो रिटर्न वापस जाएं, क्योंकि भाई लोग रात में ही चले आए थे। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रुकने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था। तो मैं भी रात में ही चली जाती, लेकिन दीदी बोली कि नहीं मैं रुक जाती हूँ और अच्छा भी नहीं लगेगा। सच बात यही है। और हम लोग वापस मतलब ब्याह नहीं हुआ, लड़की की विदाई नहीं हुई, हम लोग वापस आए। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं। सबसे बड़ी मजबूरी थी ये कि हम अगर विदाई टाइम रुक जाते तो फूफा जी चले आते, तो फिर हम लोग आते किसके साथ। सबसे दिक्कत तो यही था। तो ये हुआ कि यार वो दीदी जो सुनाएंगी बाद में सुनाएंगी, अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। जब हम लोग आ रहे थे तो हमें तो बड़ा संकोच लग रहा था कि दीदी से कैसे पूछे कि हाँ जाएं कि ना जाएं। तो फिर जब बड़ी वाली मेरी दीदी पूछी तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कहीं, उनका बेटा जी कहें कि कुछ इनको दे दीजिए खाना पीना। हमका नहीं परेशान मत होइए क्योंकि शादी हो रही है, आप लोग उसमें बिजी हो और फिर हम लोगों को पैकिंग करने लगोगे तो ठीक नहीं लगता है। तो फिर हम लोग वहाँ से आए और फिर मेरी सफ़र, और मैंने चूड़ी वगैरह निकाला और कुछ नहीं किया था, चूड़ी निकाला और मैं सीधे किचन में आ गई। तो मतलब शादी अटेंड करी और फिर किचन में, और मेरी आंखें जो हैं ऐसे भारी भारी सी लग रही है। हाँ ये शादी तो दूर की नहीं है, ये पास की है, तो इसमें उतना हाँ मतलब ठंडक करेगा, ठंडक बहुत ज़्यादा है, लेकिन बट इतना नहीं अखरेगा। तो चलिए नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और मैं दूसरा चलिए ठीक है, बाय। हाँ फिर मिलेंगे, बाय। गलत बात।